बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद मलिक है और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेरी टेक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रेड ब्रिक्स की प्राइस और इनकी पेयर साइज जो है वो कितनी होती है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हवाले से जितनी भी तमाम डिटेल्स हैं, जितनी भी तमाम इंफॉर्मेशंस हैं, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखा करें, ताकि आप लोगों को इस वीडियो से मतलब जितनी भी तमाम डिटेल्स हैं, जितनी भी तमाम इंफॉर्मेशंस हैं, ताकि हम आप लोगों को आसानी से गाइड कर सकें। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रेड ब्रिक्स की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अमल जो है वो शुरू है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये वो मोल्ड है जिसके अंदर मट्टी को जो है वो भराई की जाती है इसके अंदर, और फिर इसके बाद जो है वो ये रेड ब्रिक्स जो हैं वो तैयार होती हैं। और इस मोल्ड का जो स्टैंडर्ड साइज़ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जी हाँ, वो 9 इंच इसकी जो है वो लंबाई होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 4 इंच होती है, और इसकी जो मोटाई है आप लोग देख सकते हैं कि 3 इंच होती है, जो कि एक रेड ब्रिक्स का जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये मोल्ड है जिसके अंदर जो है वो मट्टी की भराई की जाती है, फिर उसके बाद जो है वो इन ब्रिक्स को तैयार किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक दिन के अंदर जो है वो 5 से 10 हज़ार तक जो है वो ये ब्रिक्स बना लेते हैं। और इन ब्रिक्स की जो तैयारी है वो किस तरह से की जाती है, आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये वो मिट्टी है जिसकी मदद से जो है वो इन ब्रिक्स को बनाया जा रहा है, और ये चिकनी मिट्टी होती है। जी हाँ, इस चिकनी मिट्टी से जो है वो इन ब्रिक्स को तैयार किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ जो है वो रेत को मिक्स किया जाता है, क्योंकि रेत जो होती है इसकी मदद से जो है वो इन मोल्ड के साथ ये ब्रिक्स जो है वो चिपकती नहीं है, जिसकी वजह से इसके साथ जो है वो थोड़ी सी रेत शामिल की जाती है। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि वीडियोस में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो ये ब्रिक्स तैयार की जा रही हैं। और जब ये ब्रिक्स जो हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं, फिर उसके बाद इनका जो अगला प्रोसेस होता है, इनको 1 हफ्ते तक जो है वो धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाती हैं, फिर इनको जो है वो इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनको खड़ा किया जाता है, और फिर इसको इनकी जो साइडें होती हैं वो चेंज की जाती है ताकि मज़ीद जो है वो ये सूख जाएं। और इसके बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाती हैं, फिर इनको गधों के ज़रिए आप लोग जैसे कि देख सकते हैं इनको भट्टे के अंदर जो है वो लाया जाता है, और यहाँ पर जो है वो आगे इनका जो अगला प्रोसेस होता है वो इनकी पकाई का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेंटर के अंदर इन्होंने ये जो गैप रखा है, इसके अंदर ये कोयला जो है वो कोयले की भराई की जाती है इसके अंदर, और फिर इसके बाद जो है वो इनको जलाया जाता है इन ब्रिक्स को, जिसके बाद जो है वो ये ब्रिक्स तैयार होती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इनको किस तरह से जो है वो इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनको लगाया जा रहा है। उसका जो तरीक़ेकार है वो भी हम आप लोगों को करीब से दिखाते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि इनकी जो लगाने का तरीक़ेकार है, आप लोग देख सकते हैं कि सेंटर में उन्होंने एक ब्रिक्स जो है वो रखी है, ताकि ये इधर उधर जो है वो बिल्कुल भी ना हो। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीक़ेकार की मदद से ये इन ब्रिक्स को जो है वो लगाते हैं, और फिर इसके बाद जो है वो इनको ऊपर से, जी हाँ, जो कोयले की राख होती है और ईंटों का जो कचरा होता है वो इनके ऊपर जो है वो फिल कर दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो है वो डाल दिया जाता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से जो है वो इन्होंने कोयला डालने के लिए, आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर सुराख जो है वो छोड़े हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इनको जो है वो तैयार किया जा रहा है। और मज़ीद आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, और जब ये पककर तैयार हो जाती हैं, फिर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इनको फिर बाहर निकाला जाता है, और जैसे कि आप लोग वीडियोस के अंदर भी देख सकते हैं कि अब ये पककर तैयार हो चुकी हैं, और इनको फिर अलग-अलग जो है वो करके बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाल कर फिर इनकी छांटी की जाती है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं, जिनकी पकाई ठीक होती है, उनको फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में जो है वो डाल दिया जाता है। जिनकी पकाई ठीक तरीके से नहीं होती, वो सेकंड क्लास ब्रिक्स के अंदर जो है वो उनको डाल दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्रिक्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेकंड क्लास ब्रिक्स हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि इनकी पकाई जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हुई, और आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छे तरीके से नहीं है।
और आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड क्लास ब्रेक्स हैं। फर्स्ट क्लास जो ब्रेक्स हैं ये वाली आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो है वो पकाई भी अच्छे तरीके से हुई है। और इसकी जो PSI है अब इस वक्त वो 8 से जी हाँ 10,000 इनकी जो PSI होती है। रेड ब्रिक्स ही वो 8 से 10,000 इनकी PSI होती है। जो सेकंड क्लास ब्रिक्स होती हैं उनकी 4 से 5,000 जो है वो उनकी PSI होती है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्लास जो है वो ये ब्रिक्स हैं और अब ये पककर जो है वो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और आज का जो रेट है भट्टे वाली ईंट का, उसकी प्राइस के हवाले से भी आप लोगों को बताते चलें। जी हाँ, 1000 ब्रिक्स का जो रेट है वो 9,000 रुपये है और 9,000 रुपये के अंदर जो है वो आप लोग इन ब्रिक्स को जो है वो बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूला करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।